ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। ओम शांति है आत्मन। ओम शांति मीठे बाबा। मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, जैसे आप परम धामवासी, ऐसे मैं आत्मा भी परम धामवासी हूँ। जैसे आप आकारी फरिश्ते रूपधारी बन कंबाइंड स्वरूप में हमारे सम्मुख हो, ऐसे मैं आत्मा भी अपने आकारी साकारी कर्मेंद्रियों द्वारा आपकी मीठी मुरली सुनने के लिए उपस्थित हो। जैसे आप डबल लाइट फरिश्ता रूपधारी, ऐसे मैं आत्मा भी डबल लाइट फरिश्ता रूपधारी अपने को और आपको अपने सम्मुख अनुभव करते हुए आपकी मीठी मुरली का एक एक पॉइंट स्वरूप अपने स्व के पॉइंट स्वरूप में समाते हुए आपके समीप और आपके समान स्वरूप बनती जा रही हूँ। मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, आप मेरे सम्मुख हैं, मैं आत्मा आपके सम्मुख हूँ। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भाव, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। कितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने बताई है कि बाकी सब है रिटेल। होलसेल व्यापार क्या है? मन मना भाव, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। जैसे हम दुनिया में भी कोई चीज सस्ती खरीदने के लिए होलसेल खरीद के स्टोर करते हैं, परंतु वो चीज एक्चुअल में वो रिटेल ही है, क्योंकि उसकी क्वालिटी तो डाउन हो रही है। अगर वो मार्केट में जाती है तो वो उसका एक कारोबार होता है, तो उससे फ़ायदा मिलता है, लेकिन स्टोर करके रखने से वो रिटेल ही बन जाती है। इसे समझदारी नहीं कहते। तो भाग्य जो है
वो बाहर में नहीं है। भाग्य का सितारा आत्मिक स्मृति में ही है। देह भान में, देह अभिमान में सिर्फ झूठी माया ही माया है और वो ही सब नुकसान पहुंचाती है। आत्मिक स्मृति में, परमात्मा की स्मृति में और परमात्मा का निमित्त सेवाधारी बनने में ही सच्चा सुख है। हम निमित्त सच्चे सेवाधारी हैं, हम आत्मिक स्मृति में हैं, हम परमात्मा की स्मृति में हैं। क्योंकि यही मन मना भाव है। क्योंकि आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्व में स्थित है, उसको होना नहीं है। हम हैं ही आत्मा, परंतु आत्मा के स्मृति स्वरूप में स्व में स्थित हो जब आत्मा होती है तो उसके साथ एक तन भी चिपका हुआ है, मन भी चिपका हुआ है, धन भी चिपका हुआ है, उसके संबंध व्यवहार, उसका कारोबार। क्योंकि पाठधारी है ना आत्मा, कर्म क्षेत्र पे कर्म करने आई है, कर्म योगी है, सेवाधारी है, ईश्वरीय सेवाधारी है, कर्तव्य निभाने के लिए कर्म योगी है। तो आत्मा के साथ पूरा झाड़ भी चिपका हुआ है सृष्टि का। तो आत्मा अकेली नहीं है इस सृष्टि पर। जैसे आत्मा बिंदु है, ऐसे आत्मा की सृष्टि भी अनादि अविनाशी बिंदु है। आत्मा भी अनादि अविनाशी बिंदु और आत्मा की सृष्टि भी अनादि अविनाशी बिंदु है, बस वो रिपीट होती है। आत्मा स्व में स्थित रहती है, बाकी ये जो सर्कल है उसके अराउंड अनादि अविनाशी सृष्टि का वो मूव करता रहता है, समय का चक्र मूव करता है और वो एज इट इज रिपीट होता रहता है आत्मा के अराउंड। तो आत्मा तो स्व में स्थित ही है, उसको स्व में स्थित ही रहना है। सिर्फ साक्षी होकर के, साक्षी दृष्टा, साक्षी स्वरूप की स्थिति में स्थित रह करके ही सारा पाठ बजाना है। अपना पाठ तभी आत्मा यथार्थ बजा पाएगी जब वो इस ड्रामा में स्व के प्रति और इस ड्रामा के प्रति साक्षी दृष्टा होकर पाठ बजाएगी। आत्मा है ही साक्षी स्वरूप। पहले मैं आत्मा का जो स्वरूप है, मैं आत्मा खुद में एक साक्षी स्वरूप ही हूँ। मैं आत्मा को एक बुद्धि मिली है जिससे मैं साक्षी दृष्टा बनती हूँ इस वर्ल्ड ड्रामा में, इस वर्ल्ड सृष्टि चक्र के खेल में। अब मुझे साक्षी स्वरूप या साक्षी दृष्टा आत्मा के पास एक तन भी है चिपका हुआ, कर्म करने जो कि अभी चिपका हुआ है, लेकिन हमने इसको, ये हमारे माध्यम है, तन मन धन, इनके माध्यम से हम पाठ बजाते हैं। हम इनके आधार मूर्त हैं, ये हमारे आधार मूर्त नहीं है। तो मैं आत्मा को ये पूंछ मिली है, तन रूपी देह रूपी पूंछ मिली है, जिसको मुझे यूज करना है सेवा में। ये पूंछ मिली ही है सेवा में डांस कराने के लिए, सारे कर्म करने के देने के लिए। ये पूंछ हमारी सेवाधारी है। फिर हमें एक मन भी मिला है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा एक शक्तिशाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा के पास एक मन है, धन है। तो ये हमारे मन क्या है? मैं आत्मा हूँ। मन एक शक्ति है,
संकल्प करने की, सोचने की, विचार करने की। मन, आत्मा जब शरीर में होती है तो वो कोई ना कोई संकल्प रचती ही है। संकल्प क्या है? आत्मा जो संकल्प रचती है वो बीज है। अनेक प्रकार के संकल्प रचती है आत्मा। तो आत्मा के पास जो मन है उसको हमें लॉ एंड ऑर्डर से चलाना होता है। जैसे तन को लॉ एंड ऑर्डर से चलाना होता है, ऐसे मन को भी लॉ एंड ऑर्डर से चलाना होता है, जो कि एक परमात्मा ही हमें सिखाते हैं। हमारे परमात्मा बाप दादा ने ही हमें बताया कि बच्चे, तुम प्रकृति जीत हो, तुम अपने मन के मालिक, मन जीत हो, मन के मालिक हो। तुम इस प्रकृति के, इस विश्व के मालिक हो। जैसे मैं प्रकृतिपति हूँ, ऐसे तुम भी मास्टर प्रकृतिपति अर्थात इस प्रकृति के मालिक हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसको हम आत्माओं को अपने आप को सुजाग करना है और खुद का, स्व का मालिक बनना है। तो मैं आत्मा को तन मिला है सेवा के लिए, मन मिला है मन मनाभव के लिए। ये मन मनाभव जो बाबा बता रहे हैं, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, यही एक महामंत्र हमें डायरेक्ट परमात्मा से ही मिलता है, जिससे आत्मा चढ़ती कला में आ जाती है, जिससे आत्मा अपनी विस्मृति से अपनी स्मृति में आ जाती है। क्योंकि मन को ही हमने देह भान में मन मनाभव करके विस्मृति में आए। अब उसी मन को हमें मन मनाभव करके स्मृति स्वरूप में वापस लौटना है, अपनी सत्य स्वरूप की स्मृति को रीगेन करना है। तो परमात्मा की याद जो है वो ही हमको मन मनाभव, अर्थात मन मनाभव का अर्थ ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब ही मन मनाभव, मन ही मन आत्मा समझ परमात्मा को याद करते रहो। उसमें आत्म चिंतन भी आता है, परमात्म चिंतन भी आता है। स्वयं में स्थित रहने के लिए कैसे इस सृष्टि वर्ल्ड ड्रामा को, सृष्टि चक्र को साक्षी होकर के हमें देखना है, कैसे इसमें हमें अपने मन को, अपनी स्मृति को ऊपर नीचे नहीं होने देना है। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मनाभव, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। बताया ना कि जो है भाग्य जो है वो हमारे आत्मा में नूंद है। जितना मैं आत्मा मन मनाभव रहूंगी उतना मेरा भाग्य का सितारा चमकेगा, उतना ही मेरा प्रेजेंट कर्मा ठीक से होगा, उतना ही मेरा प्रेजेंट कर्मा की क्वालिटी, मैं आत्मा प्रेजेंट कर्मा अर्थात पहला कर्म है संकल्प रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाना, ठीक है। फिर उसको बो लेना, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देना, एक्सप्रेस कर देना, एग्जीक्यूट कर देना स्वप्रति या सेवा प्रति। तो मन मनाभव से ही हमारा भाग्य का सितारा चमकेगा। और प्रेजेंट कर्मा भाग्य का सितारा कैसे चमकेगा? क्योंकि इस समय परमात्मा ने हमें हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही हमारे हाथों में दे दिया है। इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी बनना। तीनों ही काल मेरे वश में है। मैं त्रिकाल दर्शी हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ। जैसे बाबा त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी, ऐसे मैं भी त्रिलोकीनाथ हूँ और मैं भी त्रिकालदर्शी हूँ। तीनों काल को मैं प्रेजेंट में उनका दर्शन कर सकती हूँ और तीनों कालों को प्रेजेंट में मैं रियलाइज कर सकती हूँ।
100% कहते हैं ना, वर्तमान में रहो। वर्तमान में तब हम रह सकेंगे जब हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होंगे, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में त्रिकालदर्शी ही आत्मा की स्वस्थिति है। वर्तमान में रहने के लिए, स्व में स्थित रहने के लिए आत्मा को त्रिकालदर्शी बनना ही पड़ता है। यही सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि परमात्मा ने ही हमें बताया है। दुनिया में जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। वर्तमान में कभी कोई नहीं रहता है, लेकिन जो त्रिकालदर्शी है वो ही वर्तमान में रह सकता है। वो कला है, एक स्थिति है, वो स्व में स्थित रहने की जो है स्वस्थिति है। और जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो वो एक कला बन जाती है। अब कैसे आत्मा त्रिकालदर्शी है, कैसे आत्मा स्व में स्थित है, कि जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है वो मेरा पास्ट है। कि मैं आत्मा, जो मेरा एरो बाहर जाता है वो ही फिर मेरे तरफ वापस आता है। एवरी एक्शन इज इक्वल लाइक अपोजिट रिएक्शन, हम कहते हैं ना। हर कर्म की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये लॉ है, ये इस वर्ल्ड ड्रामा का यूनिवर्सल लॉ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा ही पास्ट है। क्योंकि ये जो झाड़ है, सृष्टि का झाड़, हम इसके मूल पे बैठे हैं। संगम युग पे अपने ब्राह्मण स्वरूप में बैठे हैं, ईश्वरीय संतान के रूप में बैठे हैं। तो जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा पास्ट है, और प्रेजेंट में मैं जैसे उसको रिस्पॉन्स कर रही हूँ वो ही परिवर्तन होकर के फ्यूचर में हमें प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होता है। तो जो कुछ आ रहा है वो मेरा पास्ट, प्रेजेंट में मैं उसको रिस्पॉन्स कर रही हूँ, वो मेरा फ्यूचर बन रहा है। तो हो गए ना तीनों काल हमारे कंट्रोल में। तो अब इस वर्ल्ड ड्रामा के तीनों कालों को हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तभी हम स्व में स्थित रह सकेंगे। देहभान में आने से स्व में स्थित नहीं रह सकेंगे। देहभान क्या करता है, वो हमें ये स्मृति, ये जागृति नहीं रहने देता कि जो कुछ है, ये जो कुछ आ रहा है ये पास्ट है, मेरा ही पास्ट है। और मेरा प्रेजेंट मेरे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, परिस्थिति के हाथ में नहीं है। मेरा प्रेजेंट मेरे हाथ में है। और स्वयं संगम युग पे परमात्मा हमारे संग में प्रेजेंट है, हमें गाइड कर रहे हैं मुरली के द्वारा या भिन्न भिन्न प्रकार से। और मेरा प्रेजेंट का रिस्पॉन्स ही मेरा फ्यूचर बनाएगा। मैं प्रेजेंट में जितनी शुद्ध और प्योर फॉर्म में उसको रिसीव करूँगी, अच्छी फीलिंग में रहूँगी, अच्छा फ्लो करूँगी, अर्थात रिस्पॉन्स करूँगी, उतना ही मेरा अच्छा फ्यूचर रेडीमेड होता जाएगा। उतना ही मैं अपने फ्यूचर मेकर बनता जाऊंगा। हमारा फ्यूचर, हम खुद के फ्यूचर मेकर हम खुद ही हैं। प्रेजेंट में हमारा रिस्पॉन्स ही हमारा फ्यूचर मेक करना है। क्योंकि जो अभी पास्ट का जो मेरे सामने आ रहा है ये रेडीमेड है, ये भी ये मेरा ही रेडी किया हुआ मेड है। और जो कुछ भी आ रहा है वो मेरे कल्याण के लिए ही आ रहा है। भले मैंने कुछ गलत नहीं भी किया, लेकिन
इस वर्ल्ड ड्रामा के मूल तो है हम। इसको परिवर्तन करना ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि परमात्मा हमें सिर्फ अपना संग, अपना साथ दे सकते हैं। हम जिम्मेवार है इसको परिवर्तन करने के लिए। ऐसे नहीं कि हमने बहुत सब कुछ हमने गलत किया, नहीं, ये झाड़ है ना, हम झाड़ के मूल पे बैठे, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। तो हमारे पास परिवर्तन शक्ति है, परमात्मा ने हमें दी है, हम उसको यूज नहीं कर रहे। चाहे वो आज प्रेजेंट में हर आत्मा जब अपने अंदर अपने से जुड़ेगी तो बहुत सारे तूफान का सामना करना पड़ेगा, तो उसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हम उसको स्वीकार करेंगे और हिम्मत करेंगे और एक कदम परमात्मा की तरफ हिम्मत करके आगे बढ़ाएंगे, उनको अपना गाइड स्वीकार करेंगे, तो फिर उनकी मदद से ये चीज़ें शांत होती जाएगी। भले हम बहुत सा देखा गया है कि बहुत सारी आत्माओं को परमात्मा की मदद मिल रही है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा को अपना गाइड स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा को अपना गाइड स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है उन्नति नहीं हो रही है। समस्या जिस तरीके से कम होनी चाहिए, समस्या बाहर की नहीं, अंदर की। अंदर हमारा मन कितना मन के विचारों में कितनी शुद्धि आई है, मन के विचारों में कितनी पॉजिटिविटी आई है, कितनी एक्सेप्टेंस आई है खुद के प्रति और इस वर्ल्ड ड्रामा में हर एक पाठधारी के प्रति। ये है इसका हमारा प्रेजेंट कर्मा का रिस्पॉन्स। बाबा कहते हैं अंश का भी अंश नहीं होना चाहिए, एक भी वेस्ट थॉट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव तो दूर की बात, लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर लीकेज हो रही है, प्रभाव नहीं होना चाहिए। एक स्थिति हिलना, प्रभाव पड़ना, लीकेज होना, चलो स्थिति हिल गई, प्रभाव पड़ गया, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेवारी खुद पर ले रहे हैं? परमात्मा की मदद से उनको गाइड बना के अपने आप को उनको सौंप रहे हैं? या हम जो है अपने तन को, अपने मन को और अपने आसपास के ड्रामा को स्वीकार ही नहीं कर रहे? पहले तो साक्षी बनना पड़ेगा ना कि ये सब हो रहा है। पहले साक्षी बनना पड़ेगा, चाहे वो मन में है, चाहे वो संबंधों में है, चाहे तन में है। हमें इनको स्वीकार करना पड़ेगा, ये है। अब इसको साक्षी होकर, इसके लिए पहले साक्षी होना पड़ेगा। साक्षी होकर के, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में साक्षी स्वरूप है, लेकिन उसको उस साक्षी स्वरूप की स्मृति को इमर्ज कर उस स्व में स्थित होने के लिए हमें पहले आसपास को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं ये तन नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तन नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं मन भी तो नहीं हूँ। मन भी तो नहीं हूँ ना मैं। ये जो भी विचार हैं, तूफान हैं, विचारों की भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं, ये जितनी भी हलचलें हैं, ये मैं नहीं हूँ। ये अलग है, मैं अलग हूँ। मैं आत्मा का जो स्व का स्वरूप है, सत्य स्वरूप, और मैं आत्मा जो अपने सत्य स्वरूप में हूँ, यानी सत अर्थात सतोगुण। तो मैं जब अपने सतोगुण में हूँ, अपने सत्य स्वरूप में हूँ, अपने सच्चे स्वरूप में हूँ, तो मुझे आत्मा का हर संकल्प मेरे सतोगुण के आधार पर ही रचित होने चाहिए, क्रिएट होने चाहिए। अपने सतोगुण के आधार पे ही मुझे अपने संकल्प रचने हैं। सतोगुण क्या है? अच्छा फील
करने वाले संकल्प, अपने अपने सत स्वरूप में, अपने अच्छे स्वरूप पर निश्चय बुद्धि होना पड़ेगा। उसकी स्मृति को बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अपने सत स्वरूप, अपने सतोगुण पर निश्चय बुद्धि होना पड़ेगा। और बिल्कुल एट द सेम टाइम, जैसे मैं आत्मा सत हूँ, ऐसे सामने वाली आत्मा भी सत स्वरूप है। उसके पार्ट को नहीं देखना, ना अपने पार्ट को देखना है, तन से मन से जो भी पार्ट बज रहा है, ना किसी के पार्ट को देखने की जरूरत है। तन मन और उनकी एक्टिविटीज को बिल्कुल नहीं देखना है, ना अपने को पार्ट को देखना, ना उसके देखना, साक्षी होके देखना। दिखेगा, लेकिन जब साक्षी होके देखेंगे तो देखते हुए भी नहीं देखना, जैसे कहते हैं ना, साक्षी होके देखना है हमें। और साक्षियों के देखना है कि सत्य स्वरूप को देखना है, अपने भी सत्य स्वरूप को देखना, साक्षी होकर के अपने सत्य स्वरूप के प्रति भी निश्चय बुद्धि, और सामने वाले सत्य स्वरूप पे भी मुझे निश्चय बुद्धि वाली स्वस्थिति में स्थित होने का, स्मृति का अभ्यास करना होता है। क्योंकि यही सच है कि मैं भी सतोगुण, सामने वाली आत्मा भी सतोगुण है। जो बाकी जो ये तन मन, जो पूंछ जो भी डांस कर रही है, जो भी पार्ट बज रहा है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, ये सत्य नहीं है, ये असत है। ये ऑटो प्रोसेस से चल रहा है। हर आत्मा का पार्ट जो है, ये ड्रामा जो है, ये ड्रामा या हर आत्मा में जो उसका पार्ट रिकॉर्ड है, वो एक रिकॉर्डिंग है बनी बनाई, जो सिर्फ बज रही है, कोई बजा नहीं रहा। सब ये सीडी बज रही है, इसे कोई बजा नहीं रहा। ये हर 5000 ईयर बाद सेम रिपीट होती रहती है, बजती रहती है, ऑटो प्रोसेस से बजती है, इसको कोई बजाता नहीं है। जो फिक्स्ड है वही रिपीट हो रहा है। तो पार्ट अलग है और आत्मा अलग है। बाबा ने भी हमें एज इट इज स्वीकार किया, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। हे आत्मन, तुम मेरे बच्चे हो। क्योंकि मूल स्वरूप में आत्मा सत स्वरूप है, और परमात्मा कहते हैं बच्चा माना ही बाप समान। अपने मूल स्वरूप में तुम मुझ परमात्मा के समान ही हो, तुम आत्मा। हाँ, पार्ट मिला है, पार्ट तुम्हारा अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तुम पतित भी होते हो, पावन भी बनते हो। जब आत्मिक स्मृति, पतित अर्थात आत्मिक स्मृति से गिर गए, पावन अर्थात जब आत्मा आत्मिक स्मृति में, सोल कॉन्शियसनेस में है। और फिर बीच में जो गड़बड़ है वो है संस्कार, जो हमने आत्मिक स्मृति से गिर के, यानी पतित हो करके जो हमने देवान के संस्कार बनाए, फिर आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के, फिर जब हम अपने आत्मिक सोल कॉन्शियसनेस वाले, आत्मिक आत्म अभिमानी वाले, परमात्मा की श्रीमत वाले, उनकी गाइडेंस वाले, ज्ञान योग के, विश्व कल्याण के, सेवा भाव के जो संस्कार परमात्मा हमारे बनवाते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा के जो संस्कार बनवाते हैं, वो हमें हमारी आत्मिक स्मृति में वापस ले जाते हैं। तो पतित अर्थात आत्मिक स्मृति से गिर करके देवान में हमने जो संस्कार बनाए, पावन अर्थात अपने आत्मिक स्मृति में परमात्मा की गाइडेंस से, उनसे कनेक्ट होके जो हम संस्कार बनाते हैं, उससे हम चढ़ती कला में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही बारीक चीजें हैं जो हमें बहुत शांति से, शुद्धता से स्वीकार करनी है। क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध और शांत स्वरूप ही उसका स्व का रूप है। उसी स्वरूप में ही आत्मा स्थित होना चाहती है, होती है और होके ही रहेगी। बाकी ये सब बाहर ही है, अशांति, हलचल, ये सब अलग है। भले ये प्रभाव डाल रही है वर्तमान में, परंतु रीगेन तो करना ही है ना, उस प्रभाव को भी स्वीकार करना है साक्षियों के। और फिर साक्षियों के अपने संकल्पों से, अपने मन मनाभव से, अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से, उस वृत्ति से हमको परिवर्तन करना है। यही है मन मनाभव, स्व परिवर्तन।
स्व की स्मृति का, वृत्ति का परिवर्तन, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति वृत्ति को रीगेन करना। तो ये है मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मनमाना भाव, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। तो क्लियर हुआ ना कि कैसे आत्मा प्रेजेंट में परमात्मा के संग में रह के कैसे अपना भाग्य का सितारा फिर से रिफ्रेश कर सकती, क्योंकि आत्मा तो है ही चमकता हुआ भाग्य का सितारा, सिर्फ उसको रिफ्रेश करना है। पुरुषार्थ भी तो ड्रामा में है ना, रिकॉर्डेड है ना, नून है ना। उस पुरुषार्थ को भी हम, जो प्रेजेंट है वो मेरे हाथ में है, उसमें मैं अपने पार्ट को, अपने ड्रामा को द बेस्ट प्ले कर सकती हूँ। सिर्फ प्रेजेंट मेरे हाथ में है। त्रिकालदर्शी की स्थिति में साक्षी दृष्टा होकर के हमें प्रेजेंट में अपने भाग्य के सितारे को मन मनाभव के आधार से कर्म योगी बन के जागृत करना है, क्योंकि प्रेजेंट ही मेरे हाथ में है। थैंक्स मीठे बाबा, आपका बेहद का शुक्रिया जो आप हम बच्चों को होलसेल व्यापार करना सिखा रहे हो। क्योंकि आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है, सारे सतोगुण आत्मा में ही समाये हुए हैं। आत्मा ही भाग्य, इस भौतिक दुनिया का, इस प्राकृतिक दुनिया का जो भाग्य है वो आत्मा ही अपने स्वरूप से, अपने सितारे से परछाई की तरह वो पीछे पीछे आकर्षित होके आता है। जब वो ज्ञान सूर्य की तरफ, उनकी गाइडेंस में उनकी तरफ आगे बढ़ती है तो ये सब बहुत अच्छे से समझने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको जानना, जिसकी जागृति बहुत आवश्यक है। तो प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? तो बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर है, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं। जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते,
फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। बाबा अभी हम बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं, सुख शांति का फूल। फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। फिर आत्मा एकदम फूल की तरह इस देह भान से, देह की दुनिया से न्यारी होके परम धाम घर में बाबा के पास, बाबा की दिव्य रूहानी गोद में बैठने का सुख पाती है। शांति का, मीठी शांति, शांति धाम की मीठी शांति का भी अनुभव करती है। अच्छा, ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम, सुख धाम की याद में बैठना है। ओम शांति मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति मीठे बाबा। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम, सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है।